अस्सलामुअलैकुम। 5 गिलास दूध पियो और दरख्त हिला कर देखो, नहीं हिलेगा। अब 1 गिलास भांग पियो और देखो, दरख्त खुद ब खुद हिलेगा। शोहर ने एक दफा बीवी से 250 रुपए लिए। इत्तफाक ऐसा हुआ अभी वो वापस नहीं किए थे कि फिर 250 रुपए की जरूरत पड़ गई। चंद दिनों बाद 100% मुनाफा के साथ 1000 वापस किए तो बीवी कहने लगी बाकी भी दें। शोहर ने कहा भूलिए लोकी, मैंने तो पहले ही 100% मुनाफा दिया है। बीवी कहने लगी मैंने हिसाब लिख कर रखा है। बीवी अंदर से हिसाब वाली कॉपी ले आई और शोहर को दिखाया। 250 रुपए 20 अक्टूबर, 250 रुपए 24 अक्टूबर, टोटल 4100। कैफे में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने जोर से थप्पड़ मारा और बोली क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस थप्पड़ मारा और बोला अन्नी दिए जो सुनिया ही नहीं ते चंड क्यों मारी सी। शोहर हाथ पांव छिलवा कर और एक आंख सुजवा कर घर आया। बीवी ने घबरा कर पूछा क्या हुआ? शोहर बोला एक औरत स्कूटी से टक्कर मार कर निकल गई। बीवी स्कूटी का नंबर नोट किया या नहीं? कोई और बात जो इसके घर तक पहुंचा जा सके? शोहर नहीं, दर्द की वजह से नंबर तो नोट नहीं कर पाया, पर वो बहुत गोरी और सुनहरे बाल वाली थी। इसने हरे रंग का सूट पहना था, गुलाबी रंग की चूड़ियां, गहरे लाल रंग की लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियां थी, हाथों में मेहंदी लगी थी और हाँ, दाएं गाल पर होंठों के पास तिल भी था। इतना बताने की देर थी कि शोहर की दूसरी आंख भी सूज गई। एक अस्पताल में फोन की घंटी बजी तो नर्स ने रिसीवर उठाया। कोई कह रहा था क्या आप कमरा नंबर 52 के मरीज का हाल बता सकती हैं? इसका ऑपरेशन पिछले हफ्ते हुआ था। नर्स ने फोन करने वाले को 2 मिनट रुकने को कहा, फिर बताया मैंने रिकॉर्डर में मरीज का चार्ट देखा है, इनकी हालत ठीक है और वो तेजी से रवैया सेहत हैं। ऑपरेशन कामयाब रहा है और अब बीमारी इन्हें कभी नहीं होगी। वो तो इस वक्त सो रहे होंगे। सुबह को मैं इनको आपका क्या नाम बताऊं? फोन करने वाले ने जवाब दिया मैं कमरा नंबर 52 का मरीज ही बोल रहा हूँ। आपको इसलिए जहमत दी कि मेरे डॉक्टर तो मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। मैंने अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में एक बंदे से पूछा दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है? मुझे बड़े तसल्ली बख्श जवाब मिला सारे डॉक्टर दंदा वाले ही बैठे ने। एक पीर साहब को इनके एक मुरीद ने दावत पर बुलाया। पीर साहब अपने जूते को लेकर इसके घर गए। जब वो दस्तरखान पर बैठे तो देखा कि सालन में अंडे और आलू रखे हैं। पीर साहब ने दिल ही दिल में सोचा कि कमबख्त ने चिकन की जगह अंडे और आलू का सालन बनाया है, मगर अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बड़े अदब से पूछा कि अंडे के वालिदैन कहाँ हैं? तो मुरीद ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया हजरत ये अंडे बेचारे यतीम हैं। एक लड़के का पासपोर्ट दफ्तर जाने का इत्तेफाक हुआ। चूंकि रश ज्यादा था इसीलिए वेटिंग एरिया में बैठे इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। इंतजार गाह में तकरीबन 6 फीट बुलंदी पर तो लकड़ी की एक दीवार बनाकर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक तरफ औरतों के लिए जबकि दूसरी तरफ मर्दों के लिए जगह थी। कुछ देर लड़का मोबाइल खंगालने के बाद सिगरेट पीने की तलब हुई। जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली ही थी कि एक नौजवान ने लड़के की तवज्जो दीवार पर लिखे एक नोट पर मबजूल करवाई, जहां साफ साफ लिखा था सिगरेट नोशी मना है। ये देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आया कि हम मर्दों के पास एक सिगरेट ही तो है जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। लेकिन अगले ही लम्हे लड़के को खुद से ज्यादा औरतें मजलूम लगी, क्योंकि औरतों की तरफ नोट लिखा था खामोशी इख्तियार करें।
میں اور بیگم ڈنر کے بعد چہل قدمی کر رہے تھے۔ میں نے ایک معاشرتی پہلو پر گفتگو کے لیے بیگم سے پوچھا، آپ کو خوبصورت خاوند چاہیے تھا یا عقل مند؟ بیگم: دونوں ہی نہیں، بس آپ ہی ٹھیک ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی سے تنگ ہیں تو اپنے قریبی تھانے جا کر بتائیں کہ ہماری بیوی افغانی ہے، بس پھر تھانے والے جانیں اور افغان بارڈر کی سرحد۔ ایک عجیب سی حالت ہے تیرے جانے کے بعد، بھوک نہیں لگتی کھانا کھانے کے بعد۔ میرے پاس 5 سموسے تھے جو میں نے کھا لیے، 1 تیرے آنے سے پہلے، 4 تیرے جانے کے بعد۔ نیند ہی نہیں آتی مجھے سونے کے بعد، نظر کچھ نہیں آتا آنکھ بند ہونے کے بعد۔ ڈاکٹر سے پوچھا اس کا علاج، ڈاکٹر 4 گولیاں دے کر بولا کھا لینا 2 جاگنے سے پہلے 2 سونے کے بعد۔ وہ میں نے کچے کے ڈاکوؤں سے پوچھنا ہے، اگر اپنے کچھ رشتہ دار آپ کو دینے ہو تو کیسے رابطہ کروں؟ آپ خود لے کر جائیں گے یا وہاں تک کسی طریقے سے ان کو پہنچانا پڑے گا؟ بھلا ہو انگریزی زبان کا جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ایک مہمان دوست نے پلاؤ دیکھ کر صاف انکار کر دیا، مجھے بڑا گوشت موافق نہیں ہے، میں نہیں کھاتا۔ میں 1 منٹ تو چپ رہا، پھر مسکرا کے کہا، یہ تو بیف پلاؤ ہے حضور۔ حضور کو بڑے گوشت اور بیف میں تمیز نہیں تھی۔ 3 پلیٹیں بیف پلاؤ کی کھا کے انہوں نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور ڈکار لے کر فرمانے لگے، آپ بھی بیف ہی کھایا کریں، بڑے گوشت سے پرہیز کیا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ایسی ہی مزید فنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔